बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी के बारे में मुसलमानों में बहुत सी बातें फैली हुई हैं। किसी का कहना है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शब बारात की रात हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग इस तरह के मामलों में तरह तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं कि इस्लाम में कब हम बिस्तरी करना हराम है, और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शब बारात की रात बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं। इस बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको शब बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि शब बारात की रात इस्लाम में इतनी ज़्यादा खास क्यों है, आखिर इस रात क्या होता है। उसके बाद हम आपको इस हम बिस्तरी वाले सवाल का जवाब बताएंगे। तो दोस्तों, शब बारात गुनाहों से निजात पाने यानी गुनाहों से पाक होने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी किस शख्स ने कितनी नेकियां की हैं और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हजरत बीवी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम जानती हो शाबान की 15वीं रात में क्या होता है। तो मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस रात को लिखा जाता है, और इस रात में लोगों के साल भर के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और इसी रात में लोगों का रिज्क उतारा जाता है। इसलिए दोस्तों, याद रखिए कि शब बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शब बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। मरने वाला शख्स दुनिया में मगन होकर बाजारों में घूम रहा होता है और गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है, हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है इसी शब बारात को हमारा भी नाम मरने वालों की लिस्ट में लिख दिया गया हो। तो इसलिए इस रात जितना हो सके अल्लाह ताला की इबादत करें। इस रात रहमतों की बारिश होती है। इस रात अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सबकी दुआओं को कबूल करता है, सिवाय कुछ लोगों के। किन लोगों की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है, इस बारे में हम शब बारात क्या है वाली वीडियो पर बता चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत सी लोगों में ये बात फैली हुई है कि शब बारात की रात बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, जायज नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ये बात सरासर गलत है कि शब बारात की रात हम बिस्तरी करना नाजायज व हराम है, बल्कि इस रात बगैर किसी शक व शुबहात के आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह की रहमतों और बरकतों वाली रातें हमें बार बार नहीं मिला करती हैं, तो बेहतर ये होना चाहिए कि हम बिस्तरी तो हम और भी रातों में कर सकते हैं और करते ही हैं, लेकिन इस तरह की बरकतें हम आम रातों में नहीं हासिल कर सकते। तो बेहतर ये है कि इन बरकतों वाली रातों में हमें जी भर कर इबादत करनी चाहिए और अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या कभी अपनी बीवी से भी हम बिस्तरी करना हराम है, और अगर है तो कब कब। तो पहले नंबर पर है हैज की हालत में, जिसे माहवारी और पीरियड्स भी कहा जाता है, और इसके अलावा अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हैज उस खून को कहते हैं जो औरतों को बालिग होने के बाद आता है, जिसका वक्त कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होता है। लेकिन अगर 3 दिन के बाद और 10 दिन से पहले खून आना बंद हो जाए तो औरत को गुस्ल किए बगैर हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, और अगर खून पूरे तौर पर 10 दिन में बंद हो तो गुस्ल के बगैर भी हम बिस्तरी करना जायज है। नंबर 2, निफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है। निफास उस खून को कहते हैं जो औरतों को बच्चा पैदा होने के बाद आता है, जिसका वक्त ज्यादा से ज्यादा 40 दिन का होता है और कम की कोई फिक्स टाइम नहीं है। याद रहे कि इन दोनों सूरतों में
रोजा और नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाद में रोजों को अदा करना वाजिब है और नमाज माफ है। नंबर 3, फर्ज और वाजिब रोजे की हालत में हमबिस्तरी करना हराम है। रह गई बात नफिल रोजे की, अगर औरत ने अपने शौहर की इजाजत के बगैर रख लिया है तो मर्द अगर चाहे हमबिस्तरी करने के लिए रोजा तुड़वा सकता है, लेकिन उसकी कजा वाजिब है, और अगर इजाजत से रखी है तो इस सूरत में भी हराम है। और अगर मर्द ने नफल रोजा रखा तो हर हाल में हमबिस्तरी करना हराम है। नंबर 4, एतकाफ की हालत में, चाहे मर्द हो या औरत, इस सूरत में हमबिस्तरी करना हराम है। एतकाफ के बारे में यहाँ पूरा नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक पर हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 5, एहराम की हालत में। एहराम उस खास कपड़े को कहते हैं जिस कपड़े को बांधकर हज और उम्रा किया जाता है। नंबर 6, जब औरत बीमारी या कमजोरी की वजह से हमबिस्तरी करने की ताकत ना रखती हो, उस हालत में भी हमबिस्तरी करना हराम है। नंबर 7, जब औरत मेहर मुअज्जल लेने के लिए अपने आप को शौहर से रोके रखे तो इस सूरत में भी हमबिस्तरी करना हराम है। मेहर मुअज्जल उस मेहर को कहते हैं, यानी उस देन मोहर को कहते हैं जो औरत को तुरंत देने का वादा किया गया हो। उस देन मोहर को शौहर से लेने के लिए बीवी अपने आप को हमबिस्तरी से रोक सकती है और शौहर को हमबिस्तरी के लिए मजबूर करना हराम है। तो इससे पता चला कि अपनी जिंदगी ही में जितनी जल्दी हो सके मेहर अदा कर दें, इसलिए कि देन मोहर मर्द के ऊपर औरत का एक तरह से कर्ज है। उसको अदा किए बगैर अगर मर्द इंतकाल कर जाता है और औरत माफ ना करे तो कल कयामत के दिन शौहर को अदा करना होगा, जो कि बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वहाँ दिन मेहर अदा करने के लिए ना माल होगा ना दौलत होगी। तो उस वक्त नेकियों के जरिए से देन मेहर अदा करना होगा, जो कि आसान नहीं है। नंबर 8, नमाज का वक्त तंग होने की सूरत में, यानी किसी नमाज का वक्त इतना कम बचा है कि औरत या मर्द हमबिस्तरी करने के बाद गुस्ल करके नमाज अदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी हमबिस्तरी करना हराम है। पहले नमाज अदा करें, उसके बाद जो चाहे करें। इससे हमें नमाज की अहमियत का पता चलता है कि हम किसी भी दुनियावी काम के लिए नमाज को नहीं छोड़ सकते, जबकि जिस नमाज के लिए जो वक्त फिक्स है उसी में उसको अदा करना जरूरी है, और इसी का नाम बंदगी है। नंबर 9, ईला की सूरत में। ईला का मतलब होता है कसम खाना, और शरीयत में शौहर का अपनी बीवी से एक खास टाइम तक हमबिस्तरी से रुके रहने का कसम खाने को ईला कहते हैं। जैसे हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई मर्द ये कसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ 4 महीनों से कम या उससे ज्यादा दिनों तक हमबिस्तरी नहीं करूंगा, तो अब बगैर कफारा अदा किए वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। और कफारा अदा करने के 4 तरीके हैं। पहला, वो या तो एक गुलाम आजाद करे, दूसरा 10 मिस्कीनों को एक दिन दोनों टाइम पेट भरकर खाना खिलाए, तीसरा मिडिल क्लास लोगों के पहनने लायक कपड़े खरीद कर 10 मिस्कीनों को दे दे, चौथा लगातार 3 रोजे रखे, छोड़ छोड़ कर नहीं रख सकता। नंबर 10, जिहार में कफारा अदा करने से पहले। जिहार का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। जिहार का मतलब है कि अगर किसी ने अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह, बहन की तरह या खाला, फूफी या किसी और महरम औरत की तरह बता दे, यानी इस तरह कहे तुम मेरी माँ की तरह हो, बहन की तरह हो या किसी और महरम की तरह हो, तो कफारा अदा किए बगैर हमबिस्तरी करना हराम है। ध्यान रहे कि इस्लाम से पहले जिहार को एक तरह का तलाक ही माना जाता था, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों के ऊपर करम फरमाया कि इसे कफारे की सूरत में बदल दिया। और कफारा ये है कि या तो मर्द एक गुलाम आजाद करे या 2 महीने तक लगातार रोजे रखे। छोड़ छोड़ के रखेगा तो नहीं होगा, लगातार रखे, या 60 मिस्कीनों को 2 टाइम एक दिन भरपेट खाना खिलाए। लेकिन जरूरी ये है कि कफारा हमबिस्तरी करने से पहले अदा किया जाए। इस वीडियो में हमने 10 मौकों के बारे में बताया जिसमें अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी करना हराम है, लेकिन इसके अलावा और भी मौके हैं जिनमें अपनी बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है, जिसके बारे में इंशाअल्लाह हम फिर कभी बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक कर दीजिए, तो अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।